एक मसीहा प्यार का। ये सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि ये रूहानी विचार किससे प्रभावित है, या यूं कह ले कि किसके बारे में है। उनके बारे में किसी ने 2 लाइन लिखा है कि आते तो इस जहां में लाखों ही है मगर, कि आते तो इस जहां में लाखों ही है मगर, आना धरा पे आपका रब की नुमाई है। सदियों तलक यूं आपकी तामील रहेगी, सदियों तलक यूं आपकी तामील रहेगी, राहों में फैली जैसे कोई रोशनाई है, जैसे कोई रोशनाई है। जी हाँ, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की बात हो रही है, जिनका जीवन जन जन तक प्रभु परमात्मा निरंकार के साथ जोड़ने में समर्पित रहा। 23 फरवरी 1954, 23 फरवरी 1954 को बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म हुआ। सदगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के घर दिल्ली में हुआ। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी ने 1980 में बाबा गुरुवचन सिंह जी के बाद संत निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली और 2016 तक लगातार वह मानव को मानव के पास लाने का काम करते रहे। संपूर्ण मानव परिवार को सत्य का संदेश देने के लिए अपने पूरे जीवन का एक एक पल समर्पित कर दिया। पूरे मानव समाज का, पूरे मानवता को एक धागे में बांधने का महानतम कार्य किए और महावाक्यों का भी उद्घोष किए, जैसे धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने। यहाँ तक कि बच्चों और युवाओं की तरफ भी विशेष ध्यान, उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनने का मार्गदर्शन किए और कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना हम सभी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका ध्यान हमेशा यही रहता था कि मानव की कदर करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। जहाँ युवाओं में नया जोश, नई चेतना, उत्साह, नया ऊर्जा भरा हुआ रहता था, वहीं उन्होंने युवाओं के लिए युद्ध सिंपोजियम के रूप में सही मार्गदर्शन दिखाए, जहाँ कोई युवा इस रंग बिरंगी समाज में या दुनिया में भटक ना जाए और एक श्रेष्ठ नागरिक बने, जीवन में अपनी ऊर्जा का, अपनी चेतना का सही इस्तेमाल कर पाए। 1986 में उनकी छत्र छाया में एक विशाल रक्तदान शिविर संपन्न किया गया। 1980 के बाद हमें पता है कि कुछ भावनाएं ऐसी उठी जो बदले के लिए, नफरत के लिए तैयार थी। बाबा जी ने इन भावनाओं को समेटते हुए संदेश दिया कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि इंसान की रगों में, इंसान की नाड़ियों में बहना चाहिए, और रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उनका समझाना कि नफरत ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने का ही काम किया है, उनके बीच दूरियां ही बढ़ाई हैं और मानव को एक दूसरे से अलग किया है। अगर मानव को एक दूसरे से नज़दीक आना है तो ये नफरत की जो दीवारें हैं इसे गिरानी पड़ेंगी और एक दूसरे के नज़दीक होएं, एक दूसरे से प्यार बढ़े, उसके लिए प्यार का पुल बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नफरत की दीवारें गिर जाएं और मानव के लिए मानव ही हो प्यारा। बस ये संदेश, उनका ये उद्देश्य
कि मानव एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ रहें, कोई नफरत वाली, बदले वाली भावना, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, घृणा वाली भावना ना रहे। बाबा जी साध संगत को अपने सर का ताज समझते थे। उनके लिए साध संगत ही पहले थी। हर वक्त साध संगत को पहल देना, संगत को पहल देना, ना धूप देखना, ना छांव देखना, ना शरीर को आराम, बस मानवता के कल्याण में लगे रहें। अगर महापुरुष बारिश में सेवाएं कर रहे हैं तो बारिश में ही दर्शन दे देना, धूप में है तो धूप में ही दर्शन देना। न जाति न वर्ण, इन सारे बंधनों को तोड़ते हुए तोड़ने का प्रेरणा भी दिया, खुद भी करके दिखाया और हमें भी सिखाया। अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना और सबको एक ही प्यार लुटाना, एक ही तरह से प्यार करना कि सारे ही मानव जो हैं वो एक ही है, किसी को अलग नहीं देखना, हमेशा सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देना। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि किसी को कोई ऐसा शब्द क्यों कहना है जो उसके लिए बुरा लगे या जो हमें भी सुन के बुरा लगे। हम किसी को गंजा कहने की जगह ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान बिना बालों वाला है। हम किसी को ये भी कह सकते हैं कि वो सुन नहीं सकता है। तो ऐसे हर वक्त सकारात्मक सोच रखनी, सकारात्मक शब्द बोलने कि किसी को तकलीफ ना हो जाए। हर वक्त तो मीठे शब्द का ही इस्तेमाल करना। बाबा जी ने जो भी हमें सिखाया वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ वो शिक्षा तक नहीं रहा। बाबा जी ने पहले खुद करके दिखाया, फिर हमें प्रेरणा दी ताकि हम उसे सही ढंग से कर सके, सही ढंग से सीख सके। जहाँ गृहस्थ को पहल देने की बात हुई, सगी संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते नाते जो भी हैं, उनमें जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, उन सबको निभाते हुए साथ संगत के प्रति प्यार लुटाया। हमें भी यही प्रेरणा दी कि गृहस्थ को पहल देनी है, गृहस्थ में रह के सेवा, सिमरन और सत्संग का सहारा लेना है। बाबा जी के वो रूहानी चेहरा, उनके वो प्यार भरे मीठे शब्द, उनका वो रूहानी निगाह जब पड़ती तो चाहे पहली बार ही क्यों ना मिले हों, लेकिन हृदय से हमेशा सबके यही निकलता कि बाबा जी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। बाबा जी ने सबको प्यार ही दिया है और जिससे भी मिले हैं भक्ति के रंग में रंगते हुए परोपकारी बनाते गए हैं। बाबा जी के जो 36 वर्ष रहे वो बहुत यादगार, बहुत रूहानी सफ़र, और जो उन्होंने हमें प्यार लुटाया, सिखाने की कोशिश करी, वो पूरा मानव समाज जन्म जन्म तक याद रखेगा। और यही अरदास कि हम उनकी सिखलाइयों पे चल सकें। इन रिटर्न हम ये जो भी उन्होंने हमारे मानव कल्याण के लिए किया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं उसके लिए, बहुत थैंकफुल हैं। और इस ग्रेटफुलनेस से हम उनके एक एक शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। धन्यवाद जी।